अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात संभालने के लिए खुद कमान संभाली और आप देखिए उसके बाद से क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अभी गत रविवार की बात है कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसके बाद से आप देखिए जो कोरोना की जांच का खर्च है वो घटकर 2400 रुपए पर आ गया है। कोरोना की टेस्टिंग ने रफ्तार पकड़ ली है, एक दिन में 18 हजार लोगों की जांच की जा रही है। आप देखिए कोरोना का जो इलाज का खर्च होता है निजी अस्पतालों में, उसकी सीमा तय कर दी गई है कि किस सुविधा के लिए कितना खर्च आएगा, इसके लिए रेट तय कर दिया गया है। और दिल्ली में देखें तो अब तक जो इलाज पर खर्च हो रहा था वो खर्च घटकर 3 गुना कम हो गया है। अपने आप में बड़ी बात है। दिल्ली में जारी नई दरों के मुताबिक अब प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन में आइसोलेशन बेड मिलेंगे। इसके अलावा 13 से 15 हज़ार रुपये प्रतिदिन में आईसीयू बिना वेंटिलेटर के मिलेंगे। इसके अलावा 15 से 18 हज़ार रुपये प्रतिदिन पर आईसीयू वेंटिलेटर के साथ मिलेंगे। इसमें पीपीई किट की कीमत शामिल है। पहले ये दरें थीं 24 से 25 हज़ार रुपये प्रतिदिन आइसोलेशन बेड के लिए, 34 से 43 हज़ार रुपये प्रतिदिन आईसीयू बिना वेंटिलेटर और 44 से 54 हज़ार रुपया प्रतिदिन आईसीयू वेंटिलेटर के साथ। मौजूदा दरों में पीपीई किट शामिल नहीं थी। अब जो नए रेट आए हैं उसमें पीपीई किट को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना इलाज का रेट तय करने के लिए डॉक्टर वीके पॉल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिसमें मौजूदा रेट को 2/3 कम करने के लिए कहा गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने रेट को कम करने का फैसला किया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली में अब कोरोना की टेस्टिंग दोगुनी हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि दिल्ली में जल्द ही 3 गुनी कोरोना टेस्टिंग होगी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अनलॉक 1 के बाद से राज्य में हर रोज रिकॉर्ड नंबर में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार शुक्रवार तक दिल्ली में कोरोना के लगभग 50,000 मरीज हैं। इस जानलेवा बीमारी ने राज्य में अब तक 1969 लोगों की जान ले ली है। उधर भारत में एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक यानी कि 13,586 मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 3,80,532 हो गए। वहीं 336 और लोगों की जान जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 12,573 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 2,04,710 हो गई है, जबकि 1,63,248 लोगों का इलाज जारी है। वहीं एक मरीज देश से बाहर जा चुका है। अधिकारी ने कहा कि मरीजों के ठीक होने की दर 53.69% है। भारत में लगातार 8वें दिन 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। और गृहमंत्री अमित शाह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के क्षेत्रों में जिस तरीके से कोरोना वायरस की स्थिति बिगड़ी थी और लोगों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं तमाम तरह के प्रतिबंधों के चलते, हालांकि अनलॉक 1 चल रहा है, उसके बावजूद जिस तरीके से तमाम पाबंदियां जारी हैं, उसके लिए एनसीआर को भी इकट्ठा करके एनसीआर के लिए एक नीति बनाने के लिए अमित शाह ने सुझाव दिया है। और अब माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ तो उनकी बैठक हो ही चुकी है। इसके लिए अब वो जल्दी ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ भी संवाद करेंगे ताकि एनसीआर के लिए एक नीति बने और लोगों की जो परेशानियां हैं, जो घंटों उनको जाम में जूझना पड़ता है, वो सब दूर हो। दिल्ली में और अगर हम देखें महाराष्ट्र में जो स्थिति है थोड़ी सी बिगड़ी जरूर है, लेकिन जांच की रफ्तार बढ़ी है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि जितना टेस्टिंग में ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जाएंगे उनका इलाज होगा, उतने ठीक होंगे। ये टेस्टिंग बढ़ाना और अन्य राज्यों में भी, जैसे तमिलनाडु में हम देख रहे हैं, तमिलनाडु में काफ़ी बड़ी हुई है टेस्टिंग, ऐसे ही अन्य राज्यों में भी टेस्टिंग में रफ्तार आनी चाहिए।